वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में बात करेंगे तफसील से सियासी मंजरनामे की। मरीम नवाज़ साहिबा का गुज़िश्ता रोज़ BBC को दिया हुआ जो इंटरव्यू था, उसके बाद सियासी हलचल में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। अब तक इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करने वाली और नवाज़ शरीफ साहब के साथ इदारों के जो नवाज़ शरीफ साहब का जो इदारों के ख़िलाफ़ सख्त बयानिया है, उसको सपोर्ट करते हुए मरीम नवाज़ साहिबा ने इस तरह की बात की जिससे ये लगा कि जैसे वो फ़ौज के साथ बात करने को तैयार हैं। मरीम नवाज़ साहिबा का कुछ लोगों के ख़याल में ये जो मुतालबा है वो ये है कि अगर हुकूमत को घर भेज दे फ़ौज तो फिर वो बात करने को तैयार हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। इस ख़बर के ऊपर अभी तज्ज़िये और डिस्कशंस ख़त्म हुई नहीं थी कि आज द न्यूज़ अखबार के अंदर एक ख़बर शाये हुई है जिसके मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट के साथ नवाज़ लीग का जो मौक़िफ़ है उसके अंदर तब्दीली कहीं आउट ऑफ द ब्लू नहीं आई। ख़बर के मुताबिक बैकडोर राब्ते जो हैं वो जमात और इस्टेब्लिशमेंट के साथ और PDM की बाकी जमातों के साथ भी हैं, जिनके अंदर PPP और JUIF शामिल है। ख़बर के मुताबिक तब्दीली के लिए जो गुफ्तगू है इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो ना सिर्फ शुरू हो गई है मगर उसके कुछ जिसको कहते हैं कि कॉन्टूर्स भी सामने आना शुरू हो गए और कुछ यहाँ तक कहा गया ख़बर के अंदर कि पंजाब का गालबन इंतखाब किया गया है इस तब्दीली के लिए और वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने की तजवीज़ दे चुकी है और काफ लीग जो एक हुकूमती इत्तेहादी है उससे भी बातचीत इस हवाले से जारी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वैसे तो अपने आप को एक BBC को ही इंटरव्यू जो उन्होंने भी दिया उसके अंदर वो नवाज़ शरीफ साहब के बयानिए से कुछ दूर कर चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और अपने आप को, मगर उसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की एक मीटिंग भी हुई गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ही इलेक्शन कैंपेन के दौरान और कहा जा रहा है कि उसके अंदर भी कुछ अहम इश्यूज़ के ऊपर बात हुई। हुकूमत को अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो लग रहा है साफ कि वो दबाव के अंदर हैं, ना सिर्फ अपोजिशन से PDM से मगर उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी वजह से भी काफ़ी दबाव है। काफ लीग की जो नाराज़गी है वो तो रोज़ ही ख़बरों में आती रहती है मगर इसके अलावा MQM और GDA के तहफ़्फ़ुज़ात की भी अब बात हो रही है। इसी सियासी हलचल के दौरान ही गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात भी जो हैं वो अब सिर्फ 2 रोज़ के बाद होंगे। वहाँ भी बहुत भरपूर कैंपेन्स चलाई हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने और मरीम नवाज़ साहिबा ने। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तो ये दावा किया है कि जो भी गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगा वही वफाक में भी कामयाब होगा। इस सारी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ 3 सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। हमारे पहले मेहमान हैं सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब। हमारे दूसरे मेहमान भी एक सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं सलीम साफ़ी साहब और तीसरे मेहमान मज़हर अब्बास साहब, वो भी एक सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। मीर साहब, आपसे गुफ्तगू का सर आगाज़ करेंगे। मरीम नवाज़ साहिबा का जो ताज़ा तरीन इंटरव्यू है सर, उस पर कल से ही सभी गुफ्तगू कर रहे हैं, तशरीह भी की जा रही है कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा था। उनके जो जमात के लोग हैं वो कहते हैं कि गलत उसको इंटरप्रेट किया गया। सर, आप उस इंटरव्यू को कैसे देख रहे हैं? क्या सचमुच उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की कोई नई पॉलिसी सामने आ रही है या इंटरव्यू को वैसे ही इतना मिस इंटरप्रेट किया गया है जैसे कि जमात कह रही है? आरफा साहबा, अगर आप वो जो इंटरव्यू है उसका जो वीडियो क्लिप है उसमें जो सवाल जवाब हैं अगर आप उनको गौर से देखें और फिर जो उसका ट्रांसक्रिप्ट है जो BBC की वेबसाइट पे मौजूद है, आपको उसमें थोड़ा सा फर्क महसूस होगा। तो ऐसा लगता है कि खबर को हाईलाइट करने के लिए या हेडलाइन बनाने के लिए थोड़ा सा जो सियाको सबाक से हटकर वो उसको रिपोर्ट किया गया। लेकिन जब आप वीडियो क्लिप देखते हैं, उसको मैंने 2-3 दफा सुना है, तो मुझे उसमें कोई फर्क नजर नहीं आता। हाँ, अलबत्ता मरीम नवाज साहबा जो है उनको चाहिए था कि वो कुछ अल्फाज का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करती। मसलन जब उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है हम उस पर कायम है, लेकिन अगर इमरान खान को हटा दिया जाए तो फिर हम फौज से बातचीत के लिए तैयार हैं, तो मेरा ख्याल है ये अल्फाज मुनासिब नहीं थे। अगर वो
जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो 26 नुकाती जो एलामिया है उसको देखें तो नंबर 1 उसका जो पहला पॉइंट है वो यही है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को मुसल्लत किया है पाकिस्तान पे। और जो 20वां पॉइंट है 20th, वो ये कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में मुदाखलत बंद करनी चाहिए। तो अगर पीडीएम खुद कह रही है कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में मुदाखलत बंद करनी चाहिए, तो ये कहना मुनासिब नहीं था कि जो इमरान खान को हटा दिया जाए तो फिर हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल उस इंटरव्यू को देखें तो मुझे नहीं लगता कि उनकी पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है। और आज जो स्वात का जलसा है उसमें भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन कर दिया, और फिर नवाज शरीफ साहब ने भी स्वात के जलसे में तकरीर की है और उसमें उन्होंने फिर आज 2 नाम लिए और उसी पुराने अंदाज से लिए। तो मुस्लिम लीग नून के बयानिए में कोई तब्दीली मुझे नजर नहीं आ रही। हाँ, अलबत्ता पीपल्स पार्टी जो है वो जिग-जैग बना के कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप देख लें कि आज जो बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गिलगित में, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जो कोशिश की थी उनकी कोशिश नाकाम हो गई है, क्योंकि आज उनको रोक दिया गया है, अपना आखिरी जलसा करने से उनको रोक दिया गया है। जहां तक आपने दी न्यूज की एक स्टोरी का जिक्र किया है, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है। मुस्लिम लीग नून का कोई राब्ता नहीं हुआ। हाँ, उनसे कॉन्टेक्ट किए गए, लेकिन अभी तक कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है। इसमें पीपल्स पार्टी के जरिए भी उनको अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम फिलहाल जो है जो 25 नवंबर का जलसा है उसके बाद इस पे गौर करेंगे, और अगर कोई फैसला करना है तो जो पीडीएम का सरबराही इजलास अभी थोड़े दिनों में होने वाला है तो आप उसमें करें। तो मैं नहीं समझता कि जो दी न्यूज की खबर है वो दुरुस्त है, बल्कि मैं समझता हूँ वो एक बेबुनियाद खबर है। बिल्कुल सही जी। साफ़ी साहब, यही बात कि क्या जो ये इतलात आ रही हैं कि डायलॉग जो है वो होना पड़ेगा और पीडीएम को कहीं ना कहीं तो बातचीत करनी पड़ेगी और ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को बात करनी पड़ेगी, क्या आपके ख़्याल में ये तज्ज़िया जो है आप इससे अग्री करते हैं सर? ख़बर तो एक तरफ के अभी तक राब्ते हुए हैं कि नहीं, पार्टी मानी है कि नहीं, ये तो एक दूसरी चीज़ है, पर जस्ट जनरली सर ये जो कि इवेंचुअली बात तो करनी पड़ेगी, डायलॉग तो करना पड़ेगा, आपके ख्याल में ये सही तज्जिया है सर? जी बिल्कुल। अगर इस मुल्क को इन क्राइसिस से निकालना है तो अल्टीमेटली डायलॉग ही करना पड़ेगा। लेकिन डायलॉग की कई किस्में होती हैं। जो एक डायलॉग जो पाकिस्तान में 24 आवर जारी रहता है और वो एक लम्हे के लिए भी मुनक़ते नहीं होता, वो होता है खुफिया राब्तों के ज़रिए मुख्तलिफ़ जमातों के साथ या उनके मुख्तलिफ़ अफराद के साथ। वो डायलॉग जो खुफिया होता है सियासी अनासर और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, उससे कभी भी कोई खैर बरामद नहीं होता। बल्कि इस वक्त अगर मुल्क यहाँ तक पहुँचा है तो उसकी एक बड़ी वजह उस खुफिया डायलॉग भी है कि कभी पीपल्स पार्टी के साथ रब्ता करके दाना डाल दिया जाता है और वो अलग से अपने मामला दुरुस्त कर लेते हैं, कभी नून लीग के साथ रब्ता करके दाने डाल दिए जाते हैं वो अपने मामला, कभी मौलाना के साथ कभी दूसरे के साथ। तो इन खुफिया राब्तों ने और इस खुफिया डायलॉग ने इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन ज़ाहिर है कि अगर इस मुल्क को क्राइसिस से निकालना है तो उसका इसके सिवा कोई सूरत नहीं है। एक तो तसादुम में कन्फ्रंटेशन है, और दूसरा ये कि जो इदारे या जो फरीक मैटर करते हैं उनके माबैन मुज़ाकरात हों और कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के मुताबिक ये मुल्क चले और उसकी रूह के मुताबिक हर इदारा अपने अपने किरदार तक महदूद हो जाए। अब ज़ाहिरी बात है कि ये तो डायलॉग के बगैर नहीं हो सकता। तो लेकिन ये अभी अगर किसी को ये गलतफहमी हो कि खुफिया राब्तों या इनसे काम चल जाएगा, तो मेरे ख्याल में वो अगर कोई करना भी चाहेगा तो नहीं हो सकेगा। एक पीडीएम में बतौर इत्तेहाद ये फ़ैसला हुआ है कि कोई भी अगर मामलात होंगे तो वो पूरी पीडीएम को मिल के करने होंगे। अगर मौलाना फजलुर रहमान से भी राब्ते की कोशिश की गई है इस दौरान, तो मौलाना ने भी यही जवाब दिया है कि भाई बात अगर होगी तो ओपन होगी और पूरी पीडीएम की क़यादत के साथ होगी। तो मेरे ख़्याल में मरियम ने भी उसी जो पीडीएम का मौक़िफ़ है उसको दोहराया है। और लेकिन अगर फिर, क्योंकि ये भी है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त 24 आवर राब्ते में होती है, लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत यकीनन इस बात को भी समझती होगी कि अगर कोई इस इत्तेहाद से अलग होता है तो वो फिर अपने सियासी मौत के परवाने पे दस्तखत करेगा। और दूसरा, माजी ने भी, अगर ये लोग माजी से सबक लेते हैं तो अपोजिशन की जमातों को ये सिखाया होगा
कि जिसने अलग से मामलात ठीक करने की कोशिश की है, तो वक्त आने पे फिर उनको मार तो पड़ी है लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आया है। इसलिए पीपल्स पार्टी भी SPDM से अब नहीं निकल सकती, मुस्लिम लीग नून भी तनहा परवाह नहीं कर सकती, और क्योंकि जिसने भी तनहा परवास की कोशिश की तो उसको बहुत बुरी मार पड़ेगी। और जब कलेक्टिव होगा तो जाहिर बात है कि वो फिर ओपनली होना चाहिए, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है कि एक तो ये कि आप इदारों को मुलविस करने के लिए डायलॉग करें, लेकिन ये डायलॉग इसलिए होना चाहिए कि आप इदारों को उनके कॉन्स्टिट्यूशनल रोल तक महदूद करें, और ये जो जाली निज़ाम है उसकी जो सरपरस्ती हो रही है या उसको जो सहारे दिए जा रहे हैं, उससे वो सहारे हटा दिए जाए और उस सरपरस्ती का सिलसिला ख़त्म हो। यही बात जो मीर साहब और साफ़ी साहब ने की, कि आपके ख़्याल में बहुत ज़्यादा अब ये बात होती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से की जाती है कि उनका स्टेक है सिस्टम में, मगर क्या जैसे साफ़ी साहब कह रहे हैं वो रहेंगे PDM का हिस्सा? जैसे मीर साहब ने कहा कि जिग-जैग करते रहेंगे, मगर टूटेगा नहीं अलायंस से उनका रिश्ता। शुक्रिया आरफा। देखिए, मेरा ख्याल है हमें बिलावल भुट्टो के इंटरव्यू को और मरियम नवाज़ के इंटरव्यू की टाइमिंग्स भी उसको दोनों को मिला के देखना पड़ेगा। अगर आप दोनों को मिला के देखें तो बाय एंड लार्ज दोनों बहुत मुख्तलिफ बातें नहीं कर रहे। सिर्फ उस बात में थोड़ी सी बिलावल ने अमेंडमेंट की है कि जी बजाय इसके कि आप एक या दो अफराद के नाम लें, हमें इस्टेब्लिशमेंट पर इत्तेफाक राय करना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नहीं रोल होना चाहिए। मुझे तो आज भी लगता है कि शायद वो सियासी सेल जिसके बारे में ये दावे किए जाते हैं कि वो ख़त्म हो गया है, वो कहीं ना कहीं अभी भी ऑपरेटिव नज़र आता है। और अगर आप इसको देखें कि 2018 के, देखिए इलेक्शंस में रिगिंग बहुत कम होती है, असल चीज़ होती है प्री इलेक्शन एंड पोस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट। और अगर आप देखें कि PMLQ, आप कह रहे हैं PMLQ के नून लीग से मुदाखलत, वो PMLQ इधर से उधर नहीं होगी जब तक उसको कहा नहीं जाएगा। MQM इधर से उधर नहीं होगी जब तक उसको कहा नहीं जाएगा। तो अगर ये इशारे अब तक नहीं मिल रहे तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान के ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ ख़राब नहीं हैं। इस्टेब्लिशमेंट अब भी इमरान खान को ही पुश कर रही है, वरना कहीं ना कहीं आपको वो इशारे मिलते हैं। अख्तर मैंगल साहब का किस्सा ज़रा बिल्कुल मुख्तलिफ सा है ना। आपको बलूचिस्तान में, अगर बलूचिस्तान में कहीं आपको क्रैक्स नज़र आए तो PMLN में नज़र आए, PTI या हुकूमत के दरमियान कहीं हमें दरार नहीं नज़र आती। तो हमारे यहाँ जब हुकूमतें तब्दील होती हैं तो उसके कुछ इशारे होते हैं। कुछ लोग अपनी वफादारियाँ तब्दील करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट से निकलना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग सख्त रवैया, जो हमने इस गवर्नमेंट में देखा 2-2.5 साल में कि कभी PMLQ ने नैब के मुकदमात खोले गए, इंक्वायरी खुली तो PMLQ ने आस्तीन चढ़ा ली, उसके बाद नैब की इंक्वायरी बंद हो गई तो PMLQ उसी तरह तैयार है। यही सूरत हाल MQM की थी। जब MQM ने बीच में थोड़ा सा सख्त रवैया उठाया तो उनके कुछ लोग उठा लिए गए, उनके ऊपर उनके कुछ रहनुमाओं पे अब भी 22 अगस्त का मुकदमा चल रहा है। वो तमाम तर कोशिशों के बावजूद MQM अपने सेक्टर ऑफिसेज नहीं खुलवा सकी। उनकी बुनियादी सियासी डिमांड में से कोई एक डिमांड भी पूरी नहीं हुई, लेकिन वो कोalition का हिस्सा है। तो इसलिए मेरा ख्याल है PDM का प्लेटफॉर्म जो है, ये बात जैसे साफ़ी साहब कह रहे थे, PDM के प्लेटफॉर्म से इस स्टेज पर कोई भी निकलना नहीं चाहेगा। वो चाहेंगे कि उनकी बात PDM अडॉप्ट करे। PMLN भी ये चाहेगी, पीपल्स पार्टी भी ये चाहेगी कि जो बुनियादी नुकात हैं उसी पर इत्तेफाक राय किया जाए। इसीलिए PDM के अंदर भी हमें कोई बहुत बड़ी रिफ्ट नज़र नहीं आती। पॉइंट डिफरेंसेस ओपिनियन हैं और वो होते हैं, लेकिन PDM के जो 26 नुकात हैं उसकी बुनियाद पर चीज़ें अपने आप को हर पार्टी चाहती है कि उसके मौक़िफ़ को PDM ले ले, एडॉप्ट कर ले। अब तक नज़र ये आता है कि पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो इस लिहाज से प्रिवेल कर रहा है क्योंकि वो 26 नुकात का एक हिस्सा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं होंगे, और अगर होंगे तो वो किसी और नुकात पर होंगे। लेकिन जो जहाँ गड़बड़ नज़र आ रही है, मैं मरियम नवाज साहिबा की इस बात को नहीं वो करता, चाहे उस पर सिलेक्शन ऑफ वर्ड हो कि जी इस हुकूमत को पहले हटाया जाए।
हुकूमत को हटाने के आईनी तरीके हैं। गालबन PMLN ये चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जिन इत्तेहादियों को उन्होंने उधर भेजा है उनको वहां से वापस बुला ले। जो PDM गलती कर रही है वो ये कि जैसे अभी पार्लियामेंट्री पार्टी की कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी नेशनल सिक्योरिटी पे, उसने PDM ने बॉयकॉट कर दिया उसका, और वहां से वो नहीं गया, उसकी वजह से वो मीटिंग नहीं हुई। तो मुझे नजर ये आ रहा है कि PDM में कोई बहुत बड़ी इस तरह का रिफ्ट नहीं है कि नवाज शरीफ के बयानिए के साथ चलने को तैयार नहीं है। सही जी, अब ये सर बात मीर साहब को भी शामिल करते हैं गुफ्तगू में। मीर साहब, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के भी ताल्लुकात ठीक हैं, मुज़ाकरात भी एज सच नहीं हो सकते, PDM भी टूटेगी नहीं, तो सर फिर आगे होगा क्या? अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, जहां हमारे पॉलिटिकल टेम्परेचर्स इस वक्त पहुंचे हुए हैं, ये अब कॉन्स्टेंटली तो यहाँ नहीं रह सकते ना, सब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो कोई तब्दीली आनी पड़ेगी, कुछ सियासी जो टेम्परेचर्स हैं उनको कम करना पड़ेगा। ये कैसे होंगे फिर, या क्या होगा आगे? आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? आपने मुझसे पूछा है? जी सर, आपसे पूछा है। देखिए मैं ये समझता हूं कि कुछ मिथ्स टूट गई हैं। अब हम जब पाकिस्तानी सियासत पे जब बात करें तो हमें जो मिथ्स टूट गई है ना, वो उन मिथ्स को छोड़ देना चाहिए। वो टूट गई हैं मिथ्स, और जो ग्राउंड रियलिटी है उसको सामने रखकर बात करनी चाहिए। और मैं जो है ना, आजकल मैं जरा ज्यादा इंफॉर्मेशन जो होती है ना वो शेयर करता हूँ। मैं तजिया वजिया कोई नहीं करता, क्योंकि तजिया जो है ना वो अगर आप तजिया करेंगे ना तो फिर आपको वो पुरानी मिथ्स जो चल रही हैं उसी पे बात करनी पड़ेगी। वो जो एक साबी साहब ने बात की है ना कि जो खुफिया राब्ते जो है ना, इनके जरिए जो मुज़ाकरात होते हैं उनका कभी कोई फायदा नहीं होता, वो नुकसान होता है। तो ये एक मिथ थी जो टूट गई है, और इस पर पीपल्स पार्टी को देखें, कांटेक्ट किया गया, उनको काबू करने की कोशिश की गई, उनको बहुत सी ऑफर्स की गई, बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स की गई, लेकिन पीपल्स पार्टी के कुछ जो सीनियर लोग हैं उनको ये समझ आ गई कि हमारी लॉटरी नवाज शरीफ ने निकाली है। ये एस्टेब्लिशमेंट और ये जितनी भी एजेंसियां हमसे राब्ते कर रही हैं, ये कुछ दिन पहले तक तो हमें मार रही थी, सिंध में गवर्नर राज लगाने की बातें हो रही थी, हम पे नए नए मुकदमे कायम किए जा रहे थे। हमारी लॉटरी निकाली है नवाज शरीफ ने, जब उसने कुछ लोगों के नाम लिए हैं, तो इसलिए इन्होंने हमारे से राब्ते कायम करने शुरू किए। तो पीपल्स पार्टी को बड़ी अच्छी तरह पता है कि अगर वो जो है कोई कंप्रोमाइज करेंगे या कोई सौदेबाजी करेंगे तो वो PDM में नहीं रह सकते। और मैं आपको अंदर की बात बता दूं, PDM में यकीनन ये तय हुआ है कि तमाम फैसले जो हैं वो सरबराही इजलास में होंगे, लेकिन उस इत्तेहाद में 11 पार्टियां हैं। 11 में से जो 9 पार्टियां हैं, जिसमें PMLN भी शामिल है, मौलाना फजलुर रहमान भी उसमें है, उनकी JUI भी शामिल है, उसमें अख्तर मैंगल साहब की BNP मैंगल भी शामिल है, उसमें नेशनल पार्टी भी शामिल है, सारी पार्टियां शामिल हैं। तो ये 11 में से कम जो 8 पार्टियां हैं, उन्होंने ये आपस में फैसला किया हुआ है कि अगर पीपल्स पार्टी जाती है तो जाए। हमने अपने जो नैरेटिव से 26 नुकाती एजेंडे से हमने नहीं हटना, और पीपल्स पार्टी को वाया ANP ये कन्वे भी किया गया, क्योंकि ANP वालों से भी कॉन्टेक्ट किया गया। तो ANP वालों ने जब बात की पीपल्स पार्टी वालों से, तो उसमें ये जो रिसेंट पास में कुछ राब्ते हुए, तो फिर मुस्लिम लीग नून ने बड़े पोलाइटली, बड़े अच्छे तरीके से, और मौलाना फजलुर रहमान ने ये कन्वे कर दिया है कि भाईजान अगर आपने जाना है तो जाएं, हम तो खड़े रहेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि ये मिथ टूट गई है कि जी किसी का नाम लिया, वो बड़े पावरफुल लोग थे, क्यों नाम लिया, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, क्या कर लिया उन्होंने, तो कॉन्टेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों राब्ते करते हैं मुस्लिम लीग नून से? तो इसीलिए करते हैं ना कि हम आपसे डायलॉग चाहते हैं। तो मुझे फिलहाल किसी डायलॉग का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। हाँ, अल्टीमेटली डायलॉग होगा, लेकिन ये डायलॉग उसी वक्त होगा जब इमरान खान साहब जो है वो नहीं होंगे। आप देखें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है, उन्होंने अपनी पार्टी के बड़े सीनियर लीडर थे हाफिज हुसैन अहमद साहब, उनको ओहदे से हटा दिया। ये कोई आसान काम नहीं था। हाफिज साहब जो है वो सेनेटर रहे हैं, हमारे बड़े पुराने मेहरबान हैं। इसी तरह जो कादर बलोच साहब और सनाउल्लाह जहरी साहब हैं, उन्हें एक तरह से मुस्लिम लीग नून से निकाला गया है। मुस्लिम लीग नून जो है उसने फैसला करना था कि अख्तर मैंगल को साथ रखना है या कादर बलोच और सनाउल्लाह जहरी को साथ रखना है, उन्होंने उनको निकाल दिया है। अब वो जिधर मर्जी जाए, बेशक पीपल्स पार्टी में चले जाए। तो मैं समझता हूँ ये सारी मिथ्स टूट चुकी हैं। अब PDM जो है वो अगर नवाज शरीफ के बयानिए के साथ अगर नहीं रहती, अगर PDM बयानिए जो नवाज शरीफ का बयानिया उसके साथ नहीं रहती, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये इत्तेहाद खत्म हो जाएगा और पीपल्स पार्टी को अल्टीमेटली
जो एक कलेक्टिव विजडम है पीडीएम का, उसके साथ चलना पड़ेगा और नवाज शरीफ बिल्कुल सही आगे सर। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक पीछे छोटा सा ब्रेक और जब हम वापस आएंगे तो हम अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें अपने तीन मेहमानों के साथ, तीनों सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, और हम बात कर रहे हैं जो ओवरऑल इस वक्त सियासी सूरत हाल है। साफ़ी साहब, मीर साहब कहते हैं कि सब मिथ्स टूट गई हैं, पीपल्स पार्टी को रहना पड़ेगा पीडीएम के साथ, उनको पैगाम भेज दिया गया है। पीएमएलएन का बयानिया बिल्कुल साफ़ है। सर, अगर हम इस तरह इसको देखें कि एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का बयानिया है और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया है, तो सर मौलाना फजलुर रहमान साहब का आप किधर फिट करेंगे? उनकी इस वक्त क्या सोच है? वो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ज़्यादा करीब हमें नज़र आते हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के? नहीं, एक तो मेरे ख्याल में ये जो हम मीडिया में उनके बयानियों का फ़र्क का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, शायद ये मुनासिब नहीं है। बयानिया तो सबका एक है, मजबूरियाँ मुख्तलिफ हो सकती हैं और उस बयानिए तक रसाई का सफ़र वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। मसलन बयानिया पूरे पीडीएम का क्या है? वो ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। इस पे तो पीपल्स पार्टी और नून लीग और मौलाना और अख्तर मैंगर साहब या किसी और का कोई इख्तलाफ नहीं है। दूसरा बयानिया उनका ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत ख़त्म हो सियासत से और इन चीज़ों से, तो उस पर तो कोई किसी को इख्तलाफ नहीं है। बयानिया तो यही है ना। तो फिर उसमें यह है कि हो सकता है कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि कोई इंटरेक्शन के ज़रिए, डीलिंग के ज़रिए इस मकसद को हासिल किया जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी की कुछ और मजबूरियां हैं। सिंध हुकूमत है, किसी लीडर पे केसेस होंगे, किसी के नहीं होंगे। तो मैं इसको बयानिया का फ़र्क नहीं समझता हूँ। मेरे ख्याल में बयानिया तो पीडीएम में शामिल सब जमातों का एक है और बुनियादी बयानिया वही है जिस पे एपीसी में सबकी क़यादत ने इत्तेफाक किया है। फिर दूसरा जो मज़हर साहब ने बात की कि देखें, ये चूँकि मुख्तलिफ जमातों का इत्तेहाद है और उसमें हर एक के अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, हर एक की अपनी अपनी मजबूरियां हैं, तो उसमें मौलाना ये कोशिश करेंगे कि पूरे पीडीएम को अपनी सोच का हमनवा बना दे। नवाज शरीफ साहब ये कोशिश करेंगे कि उसको अपना हमनवा बना दे, और पीपल्स पार्टी ये कोशिश करेगी कि उसको अपने रास्ते का और अपने लाए अमल का हमनवा बना दे। लेकिन होगा वही कि जिस पे फिर सबका इत्तेफाक आ जाए, जो कॉमन ग्राउंड्स या कॉमन लाए अमल सबके इंटरेक्शन के नतीजे में सामने आ जाए। अब ये, लेकिन उसमें भी ये बात है कि सबको ये सबक मिल गया है कि इत्तेफाक में बरकत है और बेइत्तेफाकी में मार पड़नी है, क्योंकि ये सबक सब ने ले लिया है पिछले चंद सालों के दौरान। दूसरा, सब ये भी सबक मिल गया है कि खुफिया डीलिंग के नतीजे में अल्टीमेटली आके उनके साथ धोखा होता है और उनको मार पड़ती है। मसलन आप खलवत में पूछें तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत आपको बताएगी कि हमारे साथ 5 मरतबा धोखा हुआ। इसी तरह पीपल्स पार्टी से पूछे तो वो आपको कहेंगे कि हमारे साथ 6 मरतबा धोखा हुआ, उम्मीद दिला के और लॉलीपॉप दिखा के। मौलाना से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि मेरे साथ 2 मरतबा या 3 मरतबा धोखा हुआ। तो एक तो तजर्बे ने भी अपोजिशन में शामिल जमातों को इस नतीजे तक पहुंचा दिया है कि अगर आप अकेले परवाज करेंगे, खुफिया मामलात करेंगे, तो उसका नतीजा फिर खुद उनके हक में बेहतर नहीं होता। इसलिए बिल्कुल सही, इत्तेफाक इसलिए बहुत जरूरी है। इख्तिलाफ जारी रहेगा बज़ाहिर, लेकिन किसी के लिए इस इत्तेहाद से निकलना जो है वो भी आसान नहीं है। मज़हर साहब, जब भी हम बात करते हैं, हम बहस करते हैं आजकल की सियासी सूरत हाल पे सर, तो हम हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहेगी कि नहीं, पीडीएम जो है उसका इत्तेहाद रहेगा कि नहीं। पर सर, इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या हमें ये भी सोचने की ज़रूरत है कि इस सिचुएशन का इस्टेब्लिशमेंट पे क्या असर होगा? क्या वहाँ भी कोई तब्दीली हमें नज़र आएगी, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, या सारी तब्दीलियाँ या सारा एनालिसिस जो है हमारा वो जमातों के लिए और हुकूमत के लिए ही रह गया? देखिए, ये दूसरा सियासी इत्तेहाद है जो बज़ाहिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट नज़र आता है। पहले एमआरडी बनी थी,
और MRD का अगर आप पूरा चार्टर उठाएं तो उसमें आपको नज़र आता है कि वो बहुत मजबूत इत्तेहाद था। गो कि उसमें शुरू में सरदार अब्दुल क़य्यूम हट गए थे जब हाईजैकिंग हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो रहा, अपनी जगह मजबूत रहा। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का अलमिया ये है कि वो जब इख्तिदार में आती हैं तो वो जिस बयानिए की आज हम बात कर रहे हैं, PDM का हो या MRD, वो इख्तिदार में आके उस पॉलिटिकल रोल को ख़त्म करने के बजाय बढ़ा देती हैं। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उठा लें, भुट्टो साहब के पास ये मौका था कि वो उस पॉलिटिकल रोल को मिनिमाइज कर देते, ख़त्म कर सकते थे। बदकिस्मती से 76 में उन्होंने खुद ही सियासी सेल बनवा दिया ISI के अंदर, और इसलिए कि उस वक्त उनके मामलात नैब से बिगड़ गए थे। बिल्कुल इसी तरह आप देख लें, जब लॉन्ग मार्च हुआ, जब जजेस वाला नवाज शरीफ साहब ने किया, तो जरदारी साहब ने गारंटी जो है वो जनरल कियानी से मांगी है। यानी हम बजाय इसके कि हम अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट से मुज़ाकरात करते हैं, हम गारंटी के लिए तीसरे फरीक को लाते हैं और फिर हम उसका पॉलिटिकल रोल जो है वो डिटरमिन करते हैं, बढ़ा देते हैं। बिल्कुल इसी तरह 2014 में नवाज शरीफ साहब को ये क्या ज़रूरत थी कि वो जनरल राहील शरीफ से कहें कि आप इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी से बात करें? क्या नवाज शरीफ साहब खुद बात नहीं कर सकते थे? क्या इस चीज़ को पार्लियामेंट्री कमेटी जाके कोई बात नहीं कर सकती थी? तो हमारी ये जितनी दो बड़ी सियासी जमातें हैं और इसके अलावा भी जो हैं, हम जब ऑपोजिशन में होते हैं तो हमारा एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट कैरेक्टर नज़र आता है, लेकिन जब हम इख्तिदार में आते हैं तो फिर हम वही मामलात उनसे तय करते हैं और अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को उसके जरिए अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, कुचलने की कोशिश करते हैं। आज आप बताएं कि क्यों नहीं पार्लियामेंट को जोर दिया जाता कि पार्लियामेंट में मुज़ाकरात किए जाएं, गवर्नमेंट से मुज़ाकरात किए जाएं, इलेक्शन भले वो हों, एजेंडा ओरिएंटेड की जाए। लेकिन जब इस तरह की बातें आती हैं कि जी ये इनको हटा दें और हमसे मुज़ाकरात, मेरा ख्याल है ये जो धरना होने जा रहा है ये अनप्रेसिडेंटेड इस वजह से होगा कि ये इमरान खान के खिलाफ धरना नहीं होने जा रहा। ये जो प्रेशर बन रहा है ये दरअसल इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाला जा रहा है कि उनका जो रोल रहा है वो जिस तरह गवर्नमेंट को मजबूत कर रहे हैं और PDM के बकौल, इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। तो ये हुकूमत गिराने से ज़्यादा उस पॉलिटिकल रोल पे, अब इसमें अगर खड़े रहती है PDM अपनी जगह मजबूती से, तो इन्हें कामयाबी मिलेगी, वरना नाकामी का सामना करना पड़ेगा। मीर साहब, क्या पी खड़ी रहेगी जैसे मजहर साहब कह रहे हैं कि दैट इज द चैलेंज? देखें आरफा साहबा, बड़ा सिंपल है। मैं फिर आपके साथ तजिया नहीं मैं आपके साथ पेश करता। हाँ, नहीं बिल्कुल, आप खबर दें। मैं खबर बताता हूँ आपको। अभी जब नवाज शरीफ साहब ने अभी शाम को स्वात में जलसे से खिताब किया है, तो उसके बाद अब मुझे एक फेडरल मिनिस्टर ने ये बताया अभी कि मुस्लिम लीग नून के 4-5 जो लीडर हैं उनके खिलाफ नेक्स्ट वीक नए केसेस बन रहे हैं, और इस दफा नैब को नहीं भिजवाए जा रहे सारे केस। कुछ केस नैब भी बनाएगी, लेकिन एंटी करप्शन पंजाब जो है और एंटी करप्शन लाहौर और रावलपिंडी टारगेट है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, राना सनाउल्ला, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद हकान अब्बासी और शिवाज शहीद साहब पे भी 2 नए केस बन रहे हैं। तो अब मुझे आप तो सर अब्बासी साहब की तो शायद इंडाइटमेंट है ना अगले हफ्ते, उसके अलावा भी कोई केसेस की आप बात करिए उसी। वो 16 नवंबर को है, लेकिन उन पे एक नया केस भी बन रहा है। अब देखें कि जब इन सब को नए केसेस बनेंगे और इनमें से कुछ लोग गिरफ्तार भी हो सकते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की तो जो अहलिया हैं उनके खिलाफ भी एक मुकदमा जो है वो दर्ज किया जा रहा है क्योंकि वो MNA है। तो नवाज शरीफ तो अपने बयानिए में मजीद सख्ती पैदा करेगा। और गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है 15 नवंबर को, उसके बारे में जो आज बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनका लबो-लहजा आप देख लें, तो मुझे लगता है कि PDM का बयानिया जो है वो न सिर्फ ये कि कायम रहेगा, PDM कायम रहेगी, बल्कि उसमें सख्ती पैदा होगी। और मैं मजहर अब्बास साहब की बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। एक और मैं आपको जो डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में बता देता हूँ, जो कि PDM को और उसके बयानिए को कायम रखने में इनडायरेक्टली एक किरदार अदा करेगी। पिछले 3-4 दिन से कुछ वकला की तंजीमों, कुछ इंसानी हकूक की तंजीमों और सहाफियों की तंजीमों में एक कंसल्टेशन चल रही है कि ये जो सेंसरशिप की बात होती है, तो सेंसरशिप का शिकार सिर्फ मीडिया नहीं है, सेंसरशिप का शिकार जो है उसका असर अदालतों पे भी पड़ता है, उसका शिकार वकला भी हैं।
जजेस भी हैं, उनके बहुत से जजेस हैं, उनके केसेस जो है उनको सही तरीके से रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। तो कंसल्टेशन ये चल रही है कि हम एक 1 पेज वाइट पेपर तैयार करें, मुख्तलिफ इदारों के लोग, ख्वाह वो रियासती इदारों में हैं या वो हुकूमत के लोग हैं, तो उनके नाम 1, 2, 3, 4 करके पब्लिक किए जाएं कि ये लोग हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सेंसरशिप लगाने के जिम्मेदार हैं, प्लस कोलैबोरेटर्स इन मीडिया, टीवी चैनल्स और अखबारात के अंदर जो लोग उनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं, ख्वाह वो मालकान हैं या मैनेजमेंट के मुख्तलिफ ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं, एविडेंस के साथ उनको भी बेनकाब किया जाए। तो इस पर आज दोपहर को जो कंसल्टेशन हुई उसमें एक बहुत बड़े वकील ने पूछा कि जी चले हम तो खड़े रहेंगे, तो अगर जो सहाफ़ी हैं अगर आप लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया तो फिर क्या होगा। तो तय हुआ कि सिर्फ इस मामले में 2 सहाफ़ी सामने आएंगे और ये कम से कम 20 नाम है, और ये जो 20 नाम है इनमें इजाफा भी हो सकता है। अभी सिर्फ एक चीज पे मसला फंसा हुआ है कि इसमें कुछ अदलिया की शख्सियात के नाम शामिल करने या नहीं करने। तो ये जब अगर हो गया अगर ऐसा हो गया तो पीडीएम तो बहुत पीछे रह जाएगी, और वकला बरादरी, सहाफी बरादरी और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये बहुत आगे निकल जाएंगे, और फिर ये जो पीडीएम का बयानिया है ये कायम रहेगा, ये पीछे नहीं जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस किसी को भी डायलॉग करना है पीडीएम के साथ वो खुद ऐलान करें, सामने आए और एक पब्लिक पोजीशन लें, और जैसा कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा है कि डायलॉग अगर होगा तो सबके सामने होगा और खुला खुला होगा, और देर ना करें। अगर मजीद देर हो गई तो फिर बहुत से लोग जो है वो बहुत ज्यादा मुतनाज़ा हो जाएंगे और उनको इसकी बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। वेरी क्विकली साफी साहब ये बताइएगा कि जो हामिद मीर साहब बात कर रहे हैं सर, क्या इससे ये नहीं लगता कि ये तो एक 2007 का इन सम वेज कुछ हद तक 2007 का रिपीट है कि सिविल सोसाइटी, मीडिया सब खड़े हो रहे हैं और जमातें भी, पॉलिटिकल पार्टीज भी उनके साथ आके खड़ी हो जाएंगी? नहीं, मेरे ख्याल में कुछ हवालों से ये उससे ज़्यादा वर्स सूरत हाल है। एक तो ये है कि पाकिस्तान का उस वक़्त बॉर्डर पे जो सिचुएशन है उस वक़्त इतनी ख़राब नहीं थी। आज भी आप देखें कि वादी नीलम में जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से गोलाबारी हुई है और अभी कितने लोग उसमें शहीद हुए हैं, जिस तरीके से घर जले हैं वो इंडियन गोलाबारी के नतीजे में, फिर उस वक़्त इसी तरह कश्मीर हड़प नहीं हुआ था और उसी तरह डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान इसी तरह आइसोलेटेड नहीं था। फिर उस वक़्त अमरीकी डॉलर आ रहे थे जिसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत निस्बतन बेहतर हो रही थी और आम आदमी इतना ज़्यादा अंडर प्रेशर नहीं था जिस वक्त जितना मईशत का इस वक्त बेड़ा गर्क है। ये एक बुनियादी बच्चा जिस बंदे को आज रोज़गार नहीं मिल रहा, जिसको खाने नहीं मिल रहा, वो अगर ये सियासतदान अपना अपना किरदार अदा नहीं करते तो खुद वो लोग हुकूमत को छोड़ के शायद इन लोगों को सड़कों पे घसीटना शुरू। बिल्कुल सही। एक बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का, उन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू बहुत तफसील से की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।